जादुई लिपस्टिक का कुआं। एक नगर में गोपी और केशव नाम के पति पत्नी रहते थे। केशव और गोपी दोनों एक ही कारखाने में काम किया करते थे। उस कारखाने से दोनों की जितनी कमाई होती थी उसी में दोनों अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे। दोनों साथ में बहुत खुश थे। उनका जीवन खुशी खुशी कट रहा था। ऐसे ही एक दिन केशव चिल्लाता है, अरे भाग्यवान, जरा जल्दी करो ना, आज हमें कारखाने पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बस बस हो गया, 5 मिनट और। तुम्हारा ही तो नाश्ता बना रही थी ना। ठीक है, जल्दी चलो, अब बहुत लेट हो गए हैं हम। इसके बाद दोनों फटाफट कारखाने में पहुंचते हैं। दोनों बहुत लेट हो चुके थे। वो जाते ही फटाफट अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन लेट होने के कारण दोनों जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। जल्दबाजी में काम करने के कारण केशव का एक हाथ बड़ी मशीन में आ जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गोपी वहाँ पहुँचती है। वो अपने पति को इस तरह देख घबरा जाती है और बहुत रोने लगती है। कुछ लोग मिलकर केशव को फटाफट अस्पताल पहुँचाते हैं। वहाँ पर केशव का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन में गोपी की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब केशव को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है तो वो अपने घर जाता है। गोपी दुखी मन से कहती है, अब घर कैसे चलेगा जी? आपको छोड़कर मैं काम करने नहीं जा सकती, और अगर काम करने नहीं गई तो पैसे नहीं आएंगे। हे भगवान, कुछ मदद करो। अगर आज मेरे हाथ सलामत होते तो तुमको इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे साथ ही आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकलेगा। गोपी ने केशव को तसल्ली देने के लिए ये बात बोल तो दी, लेकिन उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। इतने में ही गोपी की पड़ोसन पिंकी वहाँ आ जाती है और बोलती है, हे भगवान गोपी, तेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब तू अकेले कैसे अपना घर संभालेगी? अच्छा सुन, मैं ना यहाँ तेरी मदद करने आई हूँ। अगर तुझे कोई भी जेवर बेचना हो ना तो तुम मुझे बेच दियो। पिंकी बहन, अगर मेरी जिंदगी में मुसीबत आई है तो उसका रास्ता भी जरूर निकलेगा। धन्यवाद, तुमने मेरी मदद करने की सोची, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, लोगों को अच्छी बातें भी कड़वी लगती हैं। पति का हाथ चला गया, लेकिन अकड़ तो देखो अभी भी कितनी है तुम में। गोपी पहले से ही बहुत दुखी थी। पिंकी की बातें सुनकर वो और दुखी हो जाती है। वो दुखी मन से अपने आंगन में बैठ जाती है और ये सोचने लगती है कि अब वो क्या करेगी। तभी वहाँ पर 2 भिखारी औरतें आती हैं। बेटी, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। काकी, मैं आप लोगों को जरूर खाना खिलाऊंगी, आप लोग अंदर चलिए। गोपी दोनों औरतों को अपने घर के अंदर लेकर जाती है और दोनों औरतें देखती हैं कि गोपी का पति बिस्तर पर पड़ा है और घर के बर्तनों में कुछ रूखा सूखा खाना रखा हुआ है। गोपी वही खाना एक थाली में परोस के दोनों औरतों को खिलाती है। दोनों औरतें वो रूखा खाना बड़े ही चाव से खाती हैं और कहती हैं, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुमने तो सारा भोजन हमें खिला दिया, अब तुम क्या खाओगी? काकी, मेरे पिता ने मुझे हमेशा यही सिखाया था कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमारी मदद भगवान करेगा। तुम्हारे पति को क्या तकलीफ है? इसके बाद गोपी शुरुआत से लेकर अंतिम तक सारी घटना उन दोनों औरतों को बताती है। गोपी की बात सुनते ही वो दोनों औरतें देवी का रूप ले लेती हैं और कहती हैं, बेटी, हम एक देवी हैं, हम दोनों स्वर्गलोक में रहते हैं। हम दोनों में बहस चल रही थी। इसका कहना था कि पृथ्वी लोक पर अच्छाई बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरा कहना था पृथ्वी लोक पर अभी भी अच्छाई है। जब हम परीक्षा लेने निकले तो हमें बहुत सारे लोग स्वार्थी मिले। एक पल को मैं मान गई थी कि पृथ्वी लोक पर अच्छाई बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बातों को साबित कर दिया। तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है बेटी। माँ, आप दोनों ने मुझे दर्शन दिया, मेरे भाग्य खुल गए। आप मेरी मदद कीजिए देवी माँ, मदद कीजिए। गोपी को रोता देख देवी ने एक जादुई लिपस्टिक प्रकट की और कहा, बेटी, ये लो, ये लिपस्टिक तुम्हारी सारी परेशानियों का हल है। लेकिन देवी, ये सिर्फ एक लिपस्टिक है,
इस एक लिपस्टिक से भला मेरी परेशानियां कैसे दूर होंगी? बेटी, तू इस लिपस्टिक को अपने घर के बाहर वाले कुएं में डालना। उसके बाद वो पूरा कुआं लिपस्टिक से भर जाएगा। इतने लिपस्टिक से कि तुम उसे पूरे जीवन बेचोगी तब भी वो खत्म नहीं होंगी। मैं समझ गई देवी कि मुझे क्या करना है। तभी वो दोनों देवियां गोपी के घर से गायब हो जाती हैं। गोपी फौरन अपने घर के बगल वाले कुएं में उस एक लिपस्टिक को फेंक देती है। उसके ऐसा करते ही वो पूरा कुआं लिपस्टिक से भर जाता है। गोपी ये सब देख बहुत खुश होती है। उसके बाद अगले ही दिन से गोपी लिपस्टिक बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसके पास बहुत सारे कस्टमर भी आने लगते हैं और कुछ ही दिनों में गोपी की लिपस्टिक की दुकान खूब चलती है। जब ये बात उसकी पड़ोसन पिंकी को पता चलती है तो वो मन ही मन सोचती है, आखिर इस गोपी के हाथों में ऐसा क्या लग गया जो उसने इतनी जल्दी अपना नया व्यापार शुरू कर दिया। मुझे पता लगाना होगा। फिर क्या था, फिर पिंकी गोपी का पीछा करने लगी, उस पर नजर रखने लगी। एक दिन जब गोपी कुएं से लिपस्टिक निकाल रही थी तब पिंकी ने देख लिया। अच्छा, तो गोपी को इस कुएं से इतनी सारी लिपस्टिक मिल रही है। अब मैं बताती हूँ इस गोपी को। उसी रात पिंकी उस कुएं के पास एक बहुत बड़ी गाड़ी लेकर आती है और उसमें बहुत सारी लिपस्टिक भर लेती है, लेकिन लिपस्टिक फिर भी कुएं से खत्म नहीं हो रही थी। हे भगवान, ये कितनी सारी लिपस्टिक है इस कुएं में, ये तो खत्म ही नहीं हो रही है। चलो अब रहने देती हूँ, मेरे लिए तो इतनी लिपस्टिक काफी है। उसके बाद पिंकी उस गाड़ी में भर के बहुत सारी लिपस्टिक ले जाती है और चोरी के माल से व्यापार करने की सोचती है। पिंकी अपनी दुकान खोलती है। पिंकी की दुकान से कई औरतें लिपस्टिक भी लेकर जाती हैं, लेकिन वो औरतें लिपस्टिक लगाती हैं तो उनके होंठ जलने लगते हैं और एकदम काले हो जाते हैं। ऐसे ही एक एक करके सारी औरतें पिंकी के दुकान पर आने लगती हैं और उसको बुरा भला कहने लगती हैं। इतना ही नहीं बल्कि उसकी दुकान को तहस नहस भी करने लगती हैं। उसके बाद जब वे पिंकी को मारने के लिए आती हैं, तो पिंकी भागती हुई गोपी के घर जाती है और कहती है, गोपी, अरे ओ गोपी, कहाँ हो तुम? क्या हुआ पिंकी, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारे जादू लिपस्टिक के कुएं से बहुत सारी लिपस्टिक चुरा कर ले गई थी और मैंने सोचा था कि मैं भी तुम्हारी तरह बहुत अमीर बन जाऊंगी, लेकिन मैंने जिन जिन को मैं लिपस्टिक बेची उनके होंठ काले पड़ गए। ऐसा इसलिए हुआ पिंकी क्योंकि तुमने वो लिपस्टिक चुराई थी। उस कुएं में पाए जाने वाली लिपस्टिक कोई साधारण लिपस्टिक नहीं है, वो सभी जादुई लिपस्टिक हैं, समझी तुम? मुझे माफ कर दो मेरी बहन, फिलहाल के लिए मुझे उन औरतों से बचा लो। गोपी पिंकी को माफ कर देती है और गांव की औरतों को अपने दुकान से लिपस्टिक देती है, जिसे लगाकर उनके होंठ ठीक हो जाते हैं। उसके बाद पिंकी हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे नाइस टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी ही नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।